प्यारे दोस्तों, कक्षा 5 में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं हिंदी की एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय एडोराइज इंडिया से पाठ 8 और इस पाठ का नाम है मज़ा और सज़ा। कैसी मज़ा, कैसा मज़ा और कैसी सज़ा, ये तो हमें किसके बाद पता चलेगा? पाठ पढ़ने के बाद। तो चलिए पाठ प्रवेश। इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया गया है कि लालच और लापरवाही से नुकसान हो सकता है। हमें अपने सामान और समय का ध्यान रखना चाहिए। कहानी में यह बताया गया है कि जामुन खाने के चक्कर में बच्चों ने कैसा अपना नुकसान करा लिया। तो चलिए पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। रज्जू और मज्जू दो भाई थे। दोनों स्कूल जाते थे। स्कूल उनके गांव से काफ़ी दूर था। वे पैदल स्कूल जाते थे। रास्ते में खेत और बाग में जामुन के कई पेड़ थे। रज्जू और मज्जू स्कूल आते जाते उन पेड़ों के नीचे से गुजरते थे। जुलाई का महीना था। स्कूल खुला ही खुला था। रज्जू और मज्जू के लिए नई कक्षाओं की नई किताबें आई थी। सुंदर सुंदर चित्रों वाली रंग बिरंगी किताबें, उस नएपन की खुशबू आती थी। लेकिन बारिश का मौसम था। रास्ते में बारिश आ जाए तो झोले में रखी किताबें और कॉपियां भीगने का डर रहता था। इसलिए रज्जू और मज्जू अपनी किताबें और कॉपियां पन्नियों में लपेटकर झोले में रखते थे, क्योंकि पन्नी में रखने से क्या होगा? बारिश का पानी नहीं आएगा, भीगेंगे नहीं, इसलिए वो पन्नी में रखते थे। जामुन के पेड़ों पर खूब जामुन आ रहे थे, लेकिन वे अभी कच्चे थे। रज्जू और मज्जू स्कूल आते जाते उन्हें देखते और चाहते थे कि जल्दी से पक जाए। एक दिन स्कूल से लौटते समय उन्होंने रास्ते में कुछ पके हुए जामुन पड़े हुए देखे। दोनों ने सिर उठाकर देखा तो पाया कि पेड़ों पर पके हुए काले काले जामुनों के गुच्छे लटक रहे हैं। रज्जू और मज्जू का जी ललचा गया। उन्होंने अपने झोले बाग की मेड़ पर रख दिए और ठेला पत्थर मार मार कर जामुन तोड़ने लगे। निशाना सही लग जाता तो कई पके जामुन नीचे आ गिरते। रज्जू और मज्जू दौड़कर उन्हें उठाते और खा लेते। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। फल के फल और खेल का खेल। जब जामुनों से उनका पेट भर गया और थक गए तो उन्हें घर की याद आई। देर हो गई थी। सोचा झोले उठाकर दौड़ते हुए गांव तक जाएंगे और समय से पहुंच जाएंगे। लेकिन यह क्या, जहां वे अपने झोले रख गए थे वहां तो कुछ था ही नहीं। झोले कहाँ गए? खूब ढूंढा, नहीं मिले। अचानक पेड़ों पर से बंदरों की आवाजें आई। रज्जू और मज्जू ने सिर उठाकर जब ऊपर देखा तो देखते ही रह गए। जब वे दोनों जामुन तोड़ तोड़ कर खाने में मग्न थे, बंदरों ने उनके झोलों को देखा और पेड़ों से उतरकर उनको खोल खखोल डाला। पन्नियों में लिपटी किताबों और कॉपियों को खाने की चीजें समझकर वह निकाल ले गए और पेड़ों पर चढ़ गए। वहां डालियों पर बैठकर उन्होंने पन्नियों को फाड़ा तो उसमें से खाने की चीजों की जगह किताबें कॉपियां निकली। बंदर उनका क्या करते? उन्होंने सारी किताबें और कॉपियां फाड़ डाली और रज्जू और मज्जू ने देखा कि उनकी किताबों और कॉपियों के फटे हुए पन्ने पेड़ों की टहनी पर पत्तों में अटके फड़फड़ा रहे हैं। यह देखकर दोनों के होश उड़ गए। जामुन खाने के मजे की इतनी बड़ी सजा, यानी कि वो जामुन खाते रह गए। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया रज्जू मज्जू ने कि उनका जो बैग है, उनके जो कॉपी किताबों का बस्ता है, उन्हें क्या कौन ले गया? चुपके से बंदर, और उन्होंने उनको पूरा फाड़ दिया था। और ये उनकी इतनी बड़ी सजा हो गई थी जामुन खाने की। तो ये था हमारा पाठ। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें क्या सीखना चाहिए कि अपने काम के प्रति कभी भी लापरवाही ना करें। कि आप एक चीज़ कर रहे हैं और आपकी जो अपनी चीज़ है वो आपकी कहाँ है, आपको होश ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, अपनी हर चीज़ का ध्यान रखिए। तो और अब है कठिन शब्द। मेड़, ललचाना, मग्न, फड़फड़ाना, झोले, पन्नियाँ और गुच्छे। शब्दार्थ: खुशबू, सुगंध और महक, झोला, थैला, जी ललचाना, खाने को दिल करना। और अब है प्रश्न उत्तर। रज्जू और मज्जू कौन थे? रज्जू और मज्जू दो भाई थे। रज्जू मज्जू स्कूल कैसे जाते थे? रज्जू मज्जू स्कूल पैदल जाते थे। रज्जू और मज्जू ने झोले कहाँ रख दिए थे? रज्जू और मज्जू ने झोले अपने एक बाग की मेड़ पर रख दिए थे। सही विकल्प पर अब सही का चिन्ह लगाना है। सबसे पहले है रज्जू मज्जू पन्नियों में रखते थे खाना, किताबें, पेन या बैग। रज्जू मज्जू का जी क्या देखकर ललचा गया? आम, जामुन, अंगूर या सभी? उनका जामुन देख के मन ललचा गया।
रज्जू मज्जू के झोले कौन ले गया? उनकी बहनें, बच्चे, बंदर या उनके मित्र? बंदर। रज्जू मज्जू स्कूल कैसे जाते थे? साइकिल से, पैदल, रिक्शा से या बस से? पैदल। और अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रास्ते में, खेत और बाग में के कई पेड़ थे। किसके पेड़ थे? जामुन के कई पेड़ थे। रज्जू और मज्जू के लिए नई कक्षाओं की नई क्या आई थी? किताबें आई थी। पेड़ों पर पके हुए काले काले के गुच्छे थे, लटक रहे थे। किसके गुच्छे लटक रहे थे? काले काले जामुन के गुच्छे लटक रहे थे। अचानक पेड़ों पर से की आवाजें आई। किसकी? बंदरों की आवाजें आई। यह देखकर दोनों के उड़ गए। क्या उड़ गए? होश उड़ गए। रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। और अब करेंगे सही या गलत के निशान। रज्जू मज्जू दो मित्र थे, नहीं दो भाई थे। गलत। स्कूल के रास्ते में जामुन के पेड़ पड़ते थे। जी हाँ, सही है। रज्जू मज्जू ने पेट भरकर जामुने खाई। बिल्कुल सही। अंत में बंदरों ने रज्जू मज्जू के झोले धरती पर फेंक दिए। नहीं फेंके। गलत। रज्जू मज्जू ने बंदरों को भी जामुने दी। यह भी गलत। तो हमने सही गलत का निशान लगाया है। और अब है प्रश्नों के उत्तर। किताबों को बारिश से बचाने के लिए रज्जू मज्जू ने क्या किया? किताबों को बारिश से बचाने के लिए रज्जू मज्जू ने उन किताबों में को पन्नियों में लपेट दिया था, प्लास्टिक की पन्नियों में, जिससे कि बारिश का पानी ना लगे। पके जामुन देखकर रज्जू मज्जू ने क्या किया? पके जामुन देखकर रज्जू मज्जू के मुंह में पानी आ गया और उन्होंने पत्थर से फेंक फेंक कर जामुन तोड़ने शुरू कर दिए और खाने शुरू कर दिए। बंदरों ने झोलों का क्या किया? बंदरों ने झोले जो थे वो उठाए। उन्होंने सोचा कुछ खाने की चीज़ है, लेकिन उसमें खाना नहीं बल्कि कॉपी किताबें थी। वो उन्होंने फाड़ फाड़ कर जो थी फेंकनी शुरू कर दी और पत्तों में वो फंस गई। क्या देखकर दोनों भाइयों के होश उड़ गए? जब उन्होंने देखा उनकी कॉपी किताबें जो थी वो फट गई थी। उन्हें बंदरों ने बड़े मजे से फाड़ दिया था और वो सारे जो थे पेज जो थे इधर उधर घूम रहे थे, पत्तों में फंस गए थे। उनकी जो कॉपी किताबें थी वो सारी बंदरों ने फाड़ दी थी। तो यह देखकर दोनों भाइयों के होश उड़ गए। और इसके साथ ये मज़ेदार पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं इस पाठ से आपने सीखा होगा कि आपको भी अपने सामान का स्वयं ध्यान रखना है और बहुत ही सचेत, बहुत ही चौकन्ना होगे। जिसके साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। आभार।